नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 5 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का आज पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के थर्ड और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे 100% रियल और ऑथेंटिक। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो चलिए फिर देखते हैं साथियों आज क्या कुछ बदलाव हुआ है। अगर आज देखें ना ओवरऑल पेपर की, तो थोड़ा पहले से जो है ना थोड़ा सा बच्चे बता रहे हैं कि मैथ में थोड़ा सा जो है ना परेशानी हुई है और साइंस में भी थोड़ा सा परेशानी हुई है। बाकी करेंट अफेयर्स तो परेशान कर ही रहा है। तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं स्पेशल क्लासेस आपको दे रहा हूं, वो आप जरूर देखिए। अभी शाम में मैंने एक टॉप 100 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स का क्लास कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको भी देख लेना, और डेली जो एक्सपेक्टेड करा रहे हैं वो तो आपको देखना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। जैसे कि थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये था, ऐसा था कि भारत ने राफेल लड़ाकू विमान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो आप सभी को पता है कि भारत में जो राफेल लाए गए हैं वो फ्रांस से लाए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन था लेंस का सूत्र क्या होता है, यानी लेंस फॉर्मूला आपसे बेसिकली पूछा था। तो लेंस सूत्र की बात करें ना तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि ये पहले भी पूछ चुका है आपसे, दोबारा रिपीट हुआ था। इसीलिए बोलते हैं एनालिसिस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखिए यह सूत्र किसी भी लेंस के लिए मान्य है और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर कौन सा उत्पाद बनता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, मैंने आपको बताया था, लेकिन उस टाइम पूछा था कि कौन सा गैस बनता है। आज देखो पूछ लिया है उत्पाद कौन सा बनता है। देखो ध्यान से, HCl की अभिक्रिया जब सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो मैंने आपको बताया था उस टाइम कि एक तो आपका सोडियम क्लोराइड जो है ये उत्पाद बनता है, उसके साथ जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और साथियों याद रखना, यह जो है ना एक अम्ल क्षार यानी एसिड बेस उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, यह आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन था जब किसी खाली बोतल को पानी में गिराते हैं तो कौन सा बल लगता है। तो देखिए जब किसी खाली बोतल को पानी में गिराते हैं ना तो उस पर जो बल लगता है वो उत्प्लावन बल लगता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका उत्प्लावन बल हो जाता। ठीक है, बायन्सी फोर्स जिसको आप बोलते हैं लगता है। यह पानी द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया जाने वाला बल होता है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन था अवतल लेंस से संबंधित आपको साथियों एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था बेसिकली, जिसमें आपको फोकस दूरी निकालना था। ठीक है, U का मान, V का मान आपको दिया हुआ होगा और आपको जो है ना फोकस दूरी निकालना था। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और उसका आंसर कर सकते थे। आपका आंसर जो है नेगेटिव में आता क्योंकि अवतल दर्पण में अवतल लेंस माफ करना अवतल लेंस का पूछा था ना। हाँ, तो ये आप आसानी से निकाल सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था कि 2025 में रेत का तूफान किस देश में आया था। अब ये क्वेश्चन साथियों क्लियर नहीं है। ठीक है, देखिए 2025 में जो है ना रेत का तूफान कई सारे देशों में आए थे। इराक में आया था, सऊदी अरब में आया था, इजराइल में आया था। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, आप लोग बताना ऑप्शन क्या क्या थे। वैसे आपको बता दें कि 2025 में अब तक का सबसे बड़ा तूफान की अगर बात करें तो इराक में ही आया था। तो हो सके तो इराक वाला ही पूछा होगा, ऑप्शन में आपको इराक दिया होगा जो कि आपको टिक करना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, ताकि आपको जो है ना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। देखिए क्वेश्चन था 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आज का पूछा गया। तो याद रखना 2025 में G20 शिखर सम्मेलन ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। मैंने आपको पढ़ाया है, इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। आपको बताए थे ना कि इसके लिए जो है ना साउथ US ने यानी अमेरिका ने जो है ना इसको मतलब बाइकआउट कर दिया था। अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था, बताए थे आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाता हंगरी के बुडापेस्ट शहर में। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं। थर्ड शिफ्ट के
कम ही क्वेश्चन आज मिल पाए थे साथियों, मैं आपको अलग से वो करवा दूंगा। ठीक है, तो 2025 की विश्व जूडो चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट शहर में 13 से 20 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियाई ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर आपका जेनिक सिनर हो जाता। देखिए जेनिक सिनर ने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से हराकर 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल टेनिस खिताब जीत लिया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? ये तो मैंने आपको बताया था और ये पहले भी पूछ चुका है रेलवे, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर रविचंद्रन अश्विन हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था 2025 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? आज जो करंट अफेयर्स का क्लास करवाएं उसी में मैंने बताया था कि साथियों 130वां रैंक है HDI सूचकांक में भारत का, और अगर स्कोर पूछे तो याद रखना 0.685 है ना, आज ही पढ़ाए थे। आगे देखो एक क्वेश्चन था जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कल ही पूछा था, आज फिर से पूछा है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो भारत की रैंक है वो है 10वीं। स्कोर की अगर बात करें तो 67.99 स्कोर है भारत का, याद रखना। आगे क्वेश्चन था 2025 के एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रणति नायक हो जाता। प्रणति नायक जो कि भारत की जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। एक क्वेश्चन था जून 2025 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 11 वर्ष हो जाता। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि साथियों देखिए अभी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी जो है ना दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था, बताओ 2.0 में जाकर देख लो कराए हैं कि नहीं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में किस भारतीय को दिया गया? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनाली मोदी को दिया गया है और एक माधव गौडगिल को दिया गया है। अगर युवा पूछा था तो जिनाली मोदी हो जाता, और अगर युवा नहीं पूछा था तो माधव गौडगिल हो जाता। दोनों में से क्या ऑप्शन में दिया हुआ था जरूर बताना। एक क्वेश्चन था 2025 में किस राज्य ने सभी आवासीय विद्यालय में छात्रावासों में बाल संरक्षण नीति को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें बदमाश विरोधी, नशा विरोधी उपाय शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, कर्नाटक करेक्ट आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 से 27 तक के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बेसिकली कंट्रीज का नाम आपको दिया हुआ था ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारत को, है ना। भारत इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। 2025-27 के कार्यकाल के लिए भारत को जो है ना अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना। एक क्वेश्चन था IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप IRIS में मुख्य रूप से किस आर्किटेक्चर प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता रिस्क RISC-V का, याद रखना। रिस्क V का, है ना, V है, 5 नहीं है, V है, रिस्क V का। देखिए आर्किटेक्चर प्रोसेसर का प्रयोग किया है। यह चिप स्वदेशी शक्ति प्रोसेसर परियोजना पर आधारित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये जनवरी 2025 में शुभारंभ हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया है साथियों कि साथियों श्री अमित शाह जी ने जो है ना इसका शुभारंभ किया था। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया, याद रखना। आगे क्वेश्चन था CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर लगभग 111 ग्राम प्रति मोल आपका करेक्ट आंसर होता है। क्योंकि देखिए कैल्शियम का जो आणविक द्रव्यमान होता है साथियों, कैल्शियम का परमाणु संख्या देखिए या प्रोटॉन की संख्या इसमें 20 होती है और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका 40 होता है। तो 40 जो द्रव्यमान संख्या होता है वही आपका आणविक द्रव्यमान होता है, बस AMU लग जाता है। तो 40U जो है ना ये कैल्शियम का हो जाएगा। और क्लोरीन की बात करें तो एक होता है 35.5 करके 2 होता है ना, तो करीब जो है ना 71 के आसपास आता है दोनों का। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 111 आपका आ जाएगा। देखिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 35.5 होता है, जबकि क्लोरीन में 2 आइसोटोप होते हैं, इसीलिए इसको दो बार इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लगभग 111 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो भाई इसका करेक्ट आंसर 0.1 सेकंड आपका हो जाता है, या 0.10 सेकंड आपके ऑप्शन में दिया होगा। देखिए एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि यानी इको है ना, सुनने के लिए ध्वनि के उत्सर्जन और परावर्तन के बीच न्यूनतम समय अंतराल लगभग 0.1 सेकंड का होना चाहिए। एक क्वेश्चन था दीर्घकालिक
गर्भधारण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपको कॉपर दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस जीव में पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन चील दिया हुआ था यानी ईगल दिया हुआ था और ईगल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए सामान्य सिद्धांत यह है कि खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहने वाले जीवों में पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होता है, जैसे कि चील। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है? ऑप्शन थे रेत, नमक, चीनी, इस प्रकार से, और एक ऑप्शन था ये सभी, तो ये सभी आपका करेक्ट होता क्योंकि रेत, नमक, चीनी ये सभी क्रिस्टलीय होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? 4 ऑप्शन थे, एक वन आपको यानी फॉरेस्ट ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं। एक दूसरे के पास बैठे 2 मित्रों को उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल क्यों महसूस नहीं होता है? क्योंकि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना ये बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए। एक क्वेश्चन था हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो बेसिकली जब आप हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के लिए 11,440 करोड़ का बजट आवंटित किया है? इसका करेक्ट होता दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,400 करोड़ रुपए का बजट मोदी जी ने आवंटित किया था। एक क्वेश्चन था उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि मैं बता देता हूँ कि शरीर के विभिन्न अंगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाना, ठीक है, स्राव, अवशोषण और उत्सर्जन करना होता है। यह उत्तक शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों को ढकता है, तो यही आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था कि शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों को ढकना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था पादप जनन में बीजाणु यानी बीज का निषेचन किस प्रकार से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता आंतरिक निषेचन से, है ना। पादप जनन में बीजाणु बीज का निषेचन किस प्रकार से होता है? तो आंतरिक निषेचन से। आगे क्वेश्चन था यदि किसी वस्तुओं पर असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या होगा? देखिए जब भी किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसकी गति की अवस्था जो है ना उसमें परिवर्तन होता है साथियों, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, याद रखना, स्टेट ऑफ मोशन में। तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो वो मैंने अलग से आपको करा रखा है, आप लोग जाकर देख लेना, और अभी आप जाकर टॉप 100 करेंट अफेयर्स वाली क्लास सभी साथी देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। इसके अलावा जितनी भी एक्सपेक्टेड क्लासेस करा रखे हैं वो जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।